and welcome to my channel. My name is Vibha and this is part 2 of prepositions. Prepositions के part 1 में हमने introduction किया था और देखी थी कुछ common prepositions. अगर नहीं देखा है आपने वो वीडियो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से देख सकते हो. आज हम करेंगे part 2 जिसमें हम देखेंगे कुछ और remaining जो prepositions हैं जो बच गई थी और बहुत important है, उन prepositions की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को. बिफोर दैट दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन. यू कैन पॉज एंड रीड इट इफ यू वांट टू. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक. इंग्लिश मेड इजी विद विभा इज माय इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड टेलीग्राम हैंडल. लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से भी डायरेक्टली फॉलो कर सकते हो. एंड फॉर पीडीएफ एंड एनी अदर स्टडी मटेरियल यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल इज ऑल्सो विद द सेम हैंडल. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है, आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को. एंड तक जरूर देखना और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ. तो चलिए अब देख लेते हैं आज की फर्स्ट प्रेपोजिशन. फर्स्ट वन इज ऑन वर्सेस ऑन टू. जैसे लास्ट वीडियो में हमने इन वर्सेस इनटू किया था, ऐसे ही ये है ऑन वर्सेस ऑन टू. तो देखो पहले हम ऑन की बात कर लेते हैं. ऑन जो है, ऑन यूज होता है किसी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए, किसी चीज की सतह को दिखाने के लिए यूज करते हैं हम ऑन का. तो ऑन टू क्या है? ऑन टू का यूज हम करते हैं अगर कोई चीज मोशन में आए, ठीक है, मतलब चल कर आए और फिर आकर किसी सरफेस पे बैठ जाए, तब हम यूज करते हैं ऑन टू का. कोई चीज अगर पहले से ही किसी सरफेस पर है तो ऑन का यूज करेंगे. अगर वो चल कर आ रही है और फिर आकर किसी सरफेस पर बैठ रही है, तब हम यूज करते हैं ऑन टू का. राइट. तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस. आप पॉज करके वीडियो को पहले इन्हें खुद से ट्राई कर सकते हो. चलिए देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या है. द बुक इज डैश द टेबल. फर्स्ट सेंटेंस में देखो कहीं पर भी मूवमेंट की बात नहीं हुई है ना. कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि मूव द बुक, है ना. कहीं भी ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि बुक को मूव करके लाया गया. नो, सिंपली कहा गया है कि बुक जो है वो टेबल पर है, तो आप क्या कहोगे यहाँ पर? ऑन. राइट. द बुक इज ऑन द टेबल. नेक्स्ट वाले में देखो क्या है. द डॉग जम्प्ड. राइट. यहाँ पर क्या यूज हुआ है? वर्ब जम्प्ड. द डॉग जम्प्ड डैश डैश द टेबल. यहाँ पर देखो अब मूवमेंट में आ रहा है डॉग, है ना. यहाँ पर डॉग मोशन में है, जंप करके वो टेबल पे आके बैठा है, तो इसलिए अब यहाँ पर क्या कहोगे? ऑन टू. राइट. पहले से कोई चीज सरफेस पे है तो हमने ऑन लिखा. बुक पहले से ही टेबल पर थी तो हमने ऑन कहा. डॉग जो है वो जंप कर कर आया टेबल पर, इसलिए हमने क्या कहा? ऑन टू. नेक्स्ट में देखो द डॉक्यूमेंट्स आर डैश द डेस्क. डॉक्यूमेंट्स क्या है? डेस्क पर है, पहले से ही मौजूद है, मूवमेंट की कहीं बात नहीं हुई, तो क्या कहोगे? ऑन. राइट. नेक्स्ट वन इज ही क्लाइंब्ड डैश द रूफ. यहाँ पर भी देखो क्लाइंब करने की बात हुई है ना. क्लाइंब करके वो रूफ पर आया, छत पर आया, तो क्या कहोगे? ऑन टू. तो ये है डिफरेंस ऑन और ऑन टू का. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट प्रपोजिशन पर चलते हैं. ऑन, इन एंड एट. लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको इन और एट का यूज बताया था. कुछ और यूज भी है इन और एट का जो ऑन से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने इन तीनों को यहाँ पर साथ में लिया है. तो देखिए ऑन का यूज आप कब करते हो? डेट और डे के लिए. राइट. कभी भी कोई डेट मेंशन है या फिर कोई डे मेंशन है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो आप इसका यूज करते हो ऑन का. राइट. ऑन का यूज डेट और डेज के लिए किया जाता है. इनका यूज किसके लिए किया जाता है? ईयर और मंथ के लिए. कोई भी आपको ईयर दिया गया है या कोई भी मंथ दिया गया है तो आप यूज करते हो इनका. एट का यूज आप करते हो टाइम के लिए. जब भी कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हो, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे, तब आप किसका यूज करते हो? एट का. चलिए कुछ सेंटेंसेस हैं, आप ट्राई कीजिए इसमें. ऑन, इन और एट में से आपको फिल करना है. बता दिया मैंने आपको. ऑन का यूज होता है डेट डे के लिए, इन का ईयर मंथ के लिए, और एट का कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया है तो एट का यूज होता है. फर्स्ट में देखते हैं क्या है. My birthday is dash 14th January. 14th January. 14th क्या है? आपको यहाँ पर एक पर्टिकुलर डेट दी गई है, आप क्या लिखोगे डेट के लिए? ऑन.
नेक्स्ट में क्या है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस डैश 15 अगस्त 1947। अब यहाँ पे देखो, आप कहोगे यहाँ पर तो ईयर है, हम इन लिखेंगे, लेकिन नहीं, ईयर से पहले आपको पर्टिकुलर डेट भी तो दी गई है, 15 अगस्त, तो पर्टिकुलर डेट है तो आप क्या कहोगे, ऑन, राइट। नेक्स्ट में देखो, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस डैश 1947, यहाँ पर डेट नहीं है, सिर्फ ईयर मेंशन है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो इन 1947, राइट। नेक्स्ट वन इज, आई विल मीट यू डैश ट्यूसडे। ट्यूसडे क्या है, अब डे है, राइट, तो डे के लिए मैंने बताया क्या यूज करते हो, ऑन, क्या होगा, आई विल मीट यू ऑन ट्यूसडे। नेक्स्ट वन इज, आई विल मीट यू डैश 5 o'clock। पर्टिकुलर टाइम दे दे यहाँ पर कि मैं तुम्हें 5 बजे मिलूंगा, 5 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, कुछ भी हो, टाइम है पर्टिकुलर, तो क्या यूज करोगे, एट, राइट। तो ये था ऑन, इन और एट, यहाँ पर आपको ऑन यूज करना है, यहाँ पर इन करना है, और यहाँ पर एट का यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, beside वर्सेस besides, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। आप, मैंने देखा है बहुत से लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, वो beside की जगह तो besides रख देते हैं और besides की जगह beside रख देते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी क्या डिफरेंस है इन दोनों में, सो दैट आप आगे कोई गलती इसमें ना करो। सबसे पहले बात करते हैं beside की। beside जो है, beside का मतलब होता है नेक्स्ट टू, राइट, के बगल में, मतलब साथ में, ठीक है। besides होता है के अलावा, अपार्ट फ्रॉम, या आप कह सकते हो इन एडिशन टू, इसके अलावा ये भी, या इसके साथ साथ ये भी, इन एडिशन टू, तब आप यूज करते हो बिसाइड्स का, राइट। और अगर नेक्स्ट टू की बात करनी है कि भाई बगल में, तो क्या कहोगे, बिसाइड। सेंटेंसेस देखिए, फिल करने की ट्राई कीजिए पहले, कुछ आप इसे वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। तो चलिए अब देखते हैं, ही सैट डैश मी, ही सैट, क्या आना चाहिए यहाँ पर, खुद देखो, वो मेरे बगल में बैठा था या मेरे अलावा बैठा था, ऑब्वियसली ही सैट बिसाइड मी कहोगे, वो मेरे बगल में बैठा था, राइट। नेक्स्ट देखो, शी लव्स सिंगिंग डैश डांसिंग, डांसिंग के साथ साथ उसे सिंगिंग भी पसंद है, तो इन एडिशन टू, उसके साथ साथ, तो क्या कहोगे, बिसाइड्स। नेक्स्ट देखो, आई प्लेस माई ड्रीम जर्नल डैश माई बेड एवरी नाइट, मैं अपने ड्रीम जर्नल को का क्या करता हूँ, के अलावा या अपने साथ, अपने बगल में, नेक्स्ट टू मी रखता हूँ, तो क्या कहोगे, नेक्स्ट टू, यानी कि बिसाइड माई बेड एवरी नाइट। नेक्स्ट वन इज, हिज रियल लव डैश हिज गिटार प्लेइंग इज अल्टीमेटली सॉन्ग राइटिंग, यहाँ पर देखो उसका जो रियल लव है, गिटार प्लेइंग के साथ साथ सॉन्ग राइटिंग है, तो इसके साथ साथ, मतलब इन एडिशन टू ये भी है, तो क्या कहोगे, बिसाइड्स। तो ये होता है बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस, राइट। आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा और इसमें गलती आप नहीं करोगे। नेक्स्ट वन इज अक्रॉस वर्सेस थ्रू, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो अक्रॉस और थ्रू अगर मैं बात करूं, तो दोनों का मतलब ही होता है मूवमेंट फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, राइट। जब भी आप एक साइड से दूसरी साइड जाने की बात करते हो, तो आप यूज करते हो या तो अक्रॉस का या फिर थ्रू का, जैसे अक्रॉस द रोड, थ्रू द टनल, है ना। तो कहाँ पर अक्रॉस आएगा, कहाँ पर थ्रू आएगा, कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों में। तो देखिए, अक्रॉस का यूज आप कब करते हो, जब आप एक साइड से दूसरी साइड पर जाओ, सरफेस पर से होते हुए, मतलब उसके अंदर से होते हुए ना जाकर आप उसके सरफेस पर से गए, राइट। एक साइड से दूसरी साइड आप सरफेस पे से, यानी कि सतह पर से होकर गए, या फिर एक और आप इसे कह सकते हो, इन अदर वर्ड यू कैन से कि टू डायमेंशनल, जब भी टू डायमेंशनल एरिया की बात होती है, तब आप यूज करते हो एक्रोस का, राइट। थ्रू कब यूज करते हैं, जब आप उस मीडियम में से होकर जाओ, उसके जरिए होकर जाओ, जिस चीज को आप क्रॉस कर रहे हो उसके अंदर से अगर होकर जाते हो, यानी कि आप कह सकते हो एक तरह से 3D स्पेस, जो कि कवर्ड हो, आप कह सकते हो एंक्लोज्ड हो, बंद हो एक तरह से, तो आप यूज करते हो थ्रू का, राइट। सेंटेंसेस देखते हैं तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा इन दोनों का डिफरेंस। देखो फर्स्ट वन क्या है, ही वॉक्ड डैश द टनल,
टनल देखो, टनल एक एंक्लोज्ड स्पेस होता है ना, तो टनल के अंदर से जाना मतलब एक कवर्ड स्पेस है, एंक्लोज्ड है, थ्री डायमेंशनल है, उसके जरिए उसके बीच में से होकर आप जाते हो, इसलिए आप यहाँ पर क्या कहोगे, थ्रू द टनल। अब सेकंड है, ही वॉक्ड डैश द रोड। अब रोड जो है वो कवर्ड नहीं है, एंक्लोज नहीं है, बंद नहीं होता रोड, है ना, आप उसके सरफेस में, उसके ऊपर से होकर जाते हो, है ना, ऊपर से आप पार करते हो, तो क्या कहोगे, ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड। नेक्स्ट है, शी लव्स वॉकिंग डैश द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट के लिए देखो क्या यूज करोगे, फॉरेस्ट भी क्या है, कवर्ड होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, है ना, टॉल ट्रीज होते हैं फॉरेस्ट में, एक तरह से कवर्ड होता है, थ्री डायमेंशनल होता है, उसके बीच में से आप होकर जाते हो, इसलिए क्या कहते हो, थ्रू द फॉरेस्ट। नेक्स्ट है, वी टुक अ बोट डैश द रिवर। अब बोट जो है, बोट को आप रिवर के अंदर से नहीं लेके जाते हो, रिवर के ऊपर से लेकर जाते हो, है ना, सरफेस पर से आप बोट को लेकर जाते हो, इसलिए आप क्या कहोगे, अक्रॉस द रिवर। राइट, तो आई होप आपको एक क्रॉस और थ्रू का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस पर से। नेक्स्ट वन इज टू वर्सेस टू वर्ड्स। आप लोगों ने सुना होगा, टू भी कहते हैं और टू वर्ड्स भी कहते हैं, है ना, डिफरेंस क्या है। टू का यूज आप करते हो डेस्टिनेशन को दिखाने के लिए, आप कहीं भी जा रहे हो, उस डेस्टिनेशन की अगर बात कर रहे हो कि वो वहां गया, मतलब पर्टिकुलर आपने डेस्टिनेशन बता दी, तब तो आप क्या कहते हो, टू। अगर आपको ये कहना है कि उसकी तरफ गया, भाई वो तो स्कूल की साइड गया है ना, स्कूल की तरफ गया है, वो तो स्कूल नहीं कह रहे कि स्कूल गया है, क्या कह रहे हो, स्कूल की तरफ गया है, मतलब आप डायरेक्शन बता रहे हो कि इस तरफ, ना कि पर्टिकुलर प्रॉपर डेस्टिनेशन, राइट, तो आप यूज करते हो टूवर्ड्स का। फॉर एग्जाम्पल, रीना इज गोइंग डैश स्कूल। पर्टिकुलर आपने डेस्टिनेशन बता दी कि रीना कहाँ जा रही है, भाई स्कूल जा रही है ना, तो रीना इज गोइंग टू स्कूल। शी इज गोइंग डैश द स्कूल। यहाँ पर देखो, अगर आपको कहना है कि वो स्कूल की तरफ जा रही है, अगर आपको कहना है कि वो स्कूल जा रही है, तब तो आप क्या कहोगे, टू स्कूल। अगर आप ऐसे कहो, वो आपसे कोई पूछे कि रीना कहाँ गई है, तो आपको भाई वो तो स्कूल की साइड गई है कहीं, तो आप क्या कहोगे, शी इज गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल। राइट, कि स्कूल की तरफ जा रही है, स्कूल नहीं जा रही है। राइट, नेक्स्ट वन इज ही वर्क्स डैश वर्क एवरी डे। ही वर्क्स डैश वर्क। अब देखो, वर्क से यहाँ पर क्या मतलब है, ऑफिस, उसका वर्क प्लेस, वो डेली अपने वर्क प्लेस पर जाता है, मतलब आपने प्रॉपर डेस्टिनेशन बताई, आप क्या कहोगे यहाँ पर, टू। नेक्स्ट में क्या है, व्हेन आई सॉ हिम ही वाज वॉकिंग डैश हिज ऑफिस। जब मैंने उसे देखा तो वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, ही वाज वॉकिंग टुवर्ड्स हिज ऑफिस। राइट, मतलब आप कह कुछ भी सकते हो, टू भी टुवर्ड्स भी, डिफरेंस आ जाता है मीनिंग का। अगर आपको कहना हो कि स्कूल गया है तो टू कहोगे, स्कूल की तरफ गया है तो टुवर्ड्स कहोगे, काम पर गया है ना, तो टू कहोगे। अगर कहोगे कि ऑफिस की तरफ गया है ना, ऑफिस नहीं गया है, ऑफिस की डायरेक्शन में गया है, उस साइड गया है, तो क्या कहोगे, टूवर्ड्स। राइट, नेक्स्ट वन इज बाय वर्सेस विद। देखो, बाय और विद की तो मैं बात करूं, दोनों का मतलब ही होता है द्वारा, के द्वारा, इसके द्वारा ये चीज करी गई, तो आप कहते हो बाय या फिर विद। अब बात आती है कि बाय कब कहोगे और विद कब कहोगे, तो डिफरेंस क्या है, देखिए, बाय आप कहते हो जब कोई चीज किसी पर्सन के द्वारा की जाए, कोई बंदा अगर किसी काम को कर रहा है उसके द्वारा किया जा रहा है, तो बाय कहते हो। अगर कोई नॉन लिविंग चीज उस चीज को कर रही है, तो विद कहते हो। राइट, कोई भी एक्शन है, कुछ भी है, कोई पर्सन परफॉर्म कर रहा है तो बाय कहोगे, कोई नॉन लिविंग चीज परफॉर्म कर रही है तो विद कहोगे। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंसेस देखिए, द पेपर वॉज साइंड डैश मी। पेपर मेरे द्वारा साइन किया गया, मी, मैं, मतलब एक पर्सन, तो क्या कहोगे, साइंड बाय मी, विद मी नहीं कहोगे, बाय मी कहोगे। नेक्स्ट में क्या है, देखो, शी कट द केक डैश अ नाइफ। उसने नाइफ से केक को कट किया था, तो किसने किया आप काम को यहाँ पर, नाइफ ने, है ना, नाइफ के द्वारा काटा गया है, तो क्या कहोगे, विद अ नाइफ। राइट, नेक्स्ट वन इज द स्नेक वॉज किल्ड डैश द मैन डैश अ नाइफ। स्नेक किसने किल किया, मैन ने, यहाँ पर
पर्सन है तो क्या कहोगे? बाय द मैन। आगे क्या है? सॉरी, यहाँ पर ये नाइफ नहीं होना चाहिए भाई, नाइफ से नहीं, यहाँ पर आप कह सकते हो स्टिक। ठीक है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन विद अ स्टिक। ठीक है, यहाँ पर नाइफ नहीं कहोगे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर स्टिक होना चाहिए कि स्नेक को जो है मैन के द्वारा मारा गया विद अ स्टिक। यहाँ पर एक नॉन लिविंग थिंग परफॉर्म कर रही है एक्शन को, तो क्या कहोगे? विद। राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट preposition of today is in spite of versus despite. Very very important again. In spite of और despite की अगर मैं बात करूं तो दोनों का मतलब ही होता है के बावजूद, इसके बावजूद भी, ये। राइट। तो देखिए जैसे सेंटेंसेस है यहाँ पर, आप चाहे कहो कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, चाहे आप कहो डिस्पाइट वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है कि मेहनत करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। राइट, तो दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो एग्जाम में इस पर से कैसे क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। एग्जामिनर आपको दे देगा, डिस्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। रिच होने के बावजूद भी वह खुश नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से एग्जाम में एरर आता है, एग्जामिनर आपको लिख कर देता है डिस्पाइट ऑफ। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्पाइट ऑफ कुछ नहीं होता, या तो आप कहो इन स्पाइट ऑफ, या फिर आप ओनली कहो डिस्पाइट। राइट, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। आप क्या कहोगे इसे? डिस्पाइट बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी, या फिर आप कह सकते हो इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। ठीक है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ कहना बिल्कुल गलत है। तो ये है इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट। तो ये थी कुछ कॉमन प्रेपोजिशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती हैं। राइट, इतनी भी कर लोगी तो सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फ्रेजल प्रेपोजिशंस। राइट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्रेजल प्रेपोजिशंस कवर कर लेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल yet, do subscribe it. I will meet you all in the next video. Till then, keep learning, keep sharing.